नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, इसके साथ साथ तापमान में किस तरह का बदलाव, सारी जानकारी। लेकिन आइए सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की। क्या कुछ खास रह सकता है इसके बारे में आपको हम बता दें। और जो पहली बड़ी खबर है वो है हिमाचल प्रदेश से, जहां 28 और 29 जुलाई को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ साथ असम की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं जोरदार बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। और साथ ही अगर खासतौर से नजर डालें हरियाणा पर तो यहाँ 27 और 28 जुलाई को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं तमिलनाडु की भी अगर बात की जाए तो आपको बता दें यहाँ इस हफ्ते भी जो बारिश है ये जारी रहेगी, यानी लगातार बारिश की स्थिति बनी हुई है। और साथ ही ओडिशा की अगर बात की जाए तो बड़े पैमाने पर यहाँ भी बारिश की संभावना जताई गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और क्या कहीं पे कुछ चेतावनी जारी की गई है या नहीं, ये आपको हम बताने की कोशिश करते हैं इस मैप के जरिए। जो अलग अलग रंग हैं वो आप फिलहाल यहाँ देख पा रहे होंगे, और जो हरा रंग जितना आप इस मैप में देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि इन राज्यों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है, यानी कोई खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी। लेकिन जितना आप पीला रंग जो देख पा रहे हैं, नजर बनाए रखने की बात कही गई है। और खासतौर से अगर हम यहाँ बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, इसके साथ साथ राजस्थान की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए और हम सिक्किम की बात करें, ओडिशा की बात करें, तो यहाँ पर मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है, यानी काफ़ी भारी बारिश जो है वो हो सकती है। इसके अलावा देश के जो बाकी हिस्से हैं इनमें भी बारिश की संभावना है। अगर दक्षिण भारत में हम बात करते हैं तमिलनाडु, केरल की, तो कुछ एक जगह जो तेज़ हवाएं हैं वो भी चल सकती हैं बारिश के साथ साथ। और ऐसी स्थिति आप देख पा रहे होंगे पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगातार बनी हुई है। ना सिर्फ जो बारिश है वो जारी रहेगी, बल्कि तेज़ हवाएं भी इस दौरान कहीं कहीं चल सकती हैं। और खासतौर से अगर बात की जाए देश के अलग अलग हिस्सों में क्या स्थिति रहेगी बारिश की, ये आपको विस्तार से हम समझा देते हैं। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो अधिकतर जगह यहां बारिश का अनुमान जताया गया है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां भी कई जगह बारिश होगी। और यहां जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली के कुछ एक हिस्सों में आप देख सकते हैं यहां भी अनेक जगह बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो जाना आपने क्या स्थिति नजर आएगी। सबसे अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अधिकतर जगह। पूर्वी भारत का अगर हम रुख करें तो आप देख सकते हैं हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जहां पर अधिकतर जगह बारिश होगी। इसके साथ साथ झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, तमाम पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं इनमें भी अनेक जगह बारिश की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। जबकि बिहार में भी आपको बता दें कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तेलंगाना की अगर बात करें या इसके अलावा तटीय कर्नाटक का ये क्षेत्र, तो यहाँ पर अधिकतर जगह बारिश होगी। जबकि हम कर्नाटका की बात करें, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात की जाए, अंडमान निकोबार में भी आप देख सकते हैं अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और इसके अलावा केरल में भी कई जगह बारिश का अनुमान है। और मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। कोंकण, गोवा की बात की जाए, गुजरात की हम बात करें या फिर पूर्वी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ अधिकतर जगह बारिश की स्थिति बनी हुई है। और इसके साथ साथ राजस्थान की बात करें, पश्चिम मध्य प्रदेश की बात की जाए, विदर्भ, छत्तीसगढ़, साथ ही सौराष्ट्र कच्छ में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी अनेक जगह बारिश होगी। तो मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में कई जगह बारिश। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है आइए ये भी अब देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बारिश है वो लगातार दर्ज की गई है पश्चिमी राजस्थान में, जबकि पूर्वी राजस्थान में बारिश और तेज हवाएं भी चली। इसके अलावा आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बारिश दर्ज की गई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, और वहीं पंजाब, हरियाणा की हम बात करें तो बारिश और तेज हवाएं यहाँ दर्ज हुई। और ऐसी स्थिति हमने देखी न सिर्फ हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए, उत्तराखंड की हम बात करें, बारिश जो है यहाँ दर्ज की गई। जबकि जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं बारिश और जो तेज हवाएं हैं वो लगातार दर्ज हुई। इसी तरह नजर अगर डालें ओडिशा, झारखंड पर तो आप देख सकते हैं बिहार में भी लगातार जो बारिश है वो दर्ज हुई, तेज हवाएं भी रहीं। गांगे और यहाँ पर गांगे पश्चिम बंगाल में भी आपको नजर आ रहा होगा जो बारिश और तेज हवाओं की स्थिति। और ऐसी ही स्थिति आप देख सकते हैं तमाम पूर्वोत्तर राज्यों में। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में कई जगह जो बारिश है वो दर्ज की गई। इसके अलावा दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो अंडमान निकोबार में आप देख सकते हैं, कर्नाटका के क्षेत्र की तमाम हम बात करें तो यहाँ भी जो बारिश है वो दर्ज की गई। केरल की स्थिति भी आप देख पा रहे होंगे। जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी की हम बात करें या फिर तटीय आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो बारिश और तेज हवाएं यहाँ दर्ज हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि रायलसीमा, तेलंगाना में भी जो बारिश है वो दर्ज की गई। मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं, जहां लगातार बारिश का दौर चल रहा है। कोंकण, गोवा की बात की जाए, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, जहां लगातार बारिश दर्ज हुई। जबकि मध्य प्रदेश के अगर हम अलग अलग हिस्सों की बात करें तो बारिश और उसके साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो यहाँ दर्ज की गई। जबकि गुजरात में भी आप देख सकते हैं जो स्थिति फिलहाल यहाँ पर दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए
नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मौसम खबर में बाइये बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जो बारिश दर्ज की गई है, तेज हवाएं भी दर्ज की गई। ऐसे में तापमान में किस तरह का बदलाव आया है, तापमान का हाल आपको बता देते हैं। और पहले हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति की। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर अब केरल की बात की जाए तो जो अधिकतम तापमान है करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर नजर डालते हैं हम यहाँ पर, आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। किस तरह का बदलाव देखिए तापमान में देखा गया है। अंडमान निकोबार की भी अगर बात की जाए तो आपको बता दें यहाँ भी अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी इजाफा देखा गया अधिकतम तापमान में। और साथ ही अगर बात करते हैं गुजरात की, पश्चिम मध्य प्रदेश की, विदर्भ और साथ ही साथ आप देख सकते हैं मराठवाड़ा, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान में कमी आई है, करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ये कम दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी गिरावट जो है इन क्षेत्रों में देखने को मिली है। इसके साथ ही अगर नजर डालते हैं खासतौर से भीतरी उत्तरी कर्नाटका पर, तेलंगाना पर, तो यहाँ भी कमी दर्ज की गई, करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है ये अधिकतम तापमान में दर्ज हुई है सामान्य तापमान के मुकाबले। और खासतौर से अगर यहाँ बात की जाए हरियाणा, राजधानी की दिल्ली के कुछ एक हिस्से, जबकि राजस्थान और साथ ही आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी जो गिरावट है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही अगर नजर डालते हैं खासतौर से असम, मेघालय पर, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गांगे पश्चिम बंगाल, साथ ही आप देख सकते हैं ओडिशा में भी जो अधिकतम तापमान है यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी जो गिरावट है वो सामान्य तापमान के मुकाबले दर्ज की गई है अलग अलग क्षेत्रों में। और साथ ही अगर नजर डालते हैं यहाँ पर हम तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। जो आमतौर पर स्थिति हम देखते हैं सामान्य तौर पर, उसके मुकाबले गिरावट यहाँ देखी गई है। और खासतौर से मध्य महाराष्ट्र की भी बात की जाए, क्योंकि बारिश की स्थिति यहाँ लगातार बनी हुई थी, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक तापमान की, तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में दर्ज हुआ और तापमान रहा 36.4 डिग्री सेल्सियस, सबसे अधिक तापमान ये दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की स्थिति आइए देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए, लेह लद्दाख की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, तो आप देख सकते हैं यहाँ न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी इजाफा जो है ये न्यूनतम तापमान में यहाँ देखा गया है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करते हैं उससे पहले आप देख सकते हैं हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तो यहाँ भी आपको नजर आ रहा होगा जो न्यूनतम तापमान है करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी ज्यादा ये रहा है। और साथ ही जैसा हमने आपको बताया असम, मेघालय की अगर बात की जाए, गांगे पश्चिम बंगाल की हम बात करें, तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी गिरावट जो है वो यहाँ देखी गई है न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। और इसी तरह आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, इसके साथ साथ अगर बात की जाए पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी गिरावट जो है वो यहाँ देखी गई है न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। और साथ ही अगर बात करें तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले।
साथ ही अगर नजर डालते हैं हम सबसे कम तापमान पर, तो आप देख सकते हैं ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में रहा और यहाँ तापमान रहा 19 डिग्री सेल्सियस। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम तापमान जो है यहाँ दर्ज किया गया। लेकिन देश के बाकी अगर हम बात करते हैं दूसरे शहरों की, तो वहां पर क्या स्थिति रही है अधिकतम न्यूनतम तापमान की, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मौसम खबर में आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता का जो स्तर है वो क्या दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। जी हाँ, वायु की गुणवत्ता आपको बता देते हैं अलग अलग शहरों की अगर बात की जाए किस तरह की रही है। सबसे पहले आप देख सकते हैं राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो 97 में दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी स्थिति की सीमा पर नजर आई यहाँ वायु गुणवत्ता। लखनऊ की बात करें तो 198 गुणवत्ता सूचकांक रहा, जो कि संतोषजनक सीमा पर नजर आई यहाँ गुणवत्ता सूचकांक की अगर बात की जाए। पटना की अगर बात की जाए 144 ये रहा, जो कि एक संतोषजनक श्रेणी यहाँ कही जा सकती है वायु गुणवत्ता की। इसके साथ साथ हैदराबाद की अगर हम बात करें ये 85 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी श्रेणी हम कह सकते हैं वायु गुणवत्ता आधार पर। पुणे की अगर बात की जाए तो 38 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बहुत अच्छी श्रेणी मानी जा सकती है। इसके साथ साथ कोलकाता की भी अगर बात की जाए तो 49 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बार फिर से बहुत अच्छी श्रेणी यहाँ पर नजर आई वायु गुणवत्ता की। हालांकि मुंबई की अगर बात करें तो 119 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक श्रेणी में यहाँ नजर आई। जबकि बेंगलुरु की अगर बात करें तो ये महज 54 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी श्रेणी हम कह सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। प्रमुख शहरों में अगले 4 दिन किस तरह का मौसम रहेगा ये आपको बता दें। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं मंगलवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, जबकि बुधवार गुरुवार शुक्रवार बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। साथ ही ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान भी 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। और अब आगे बढ़े हिमाचल प्रदेश के शिमला की अगर बात की जाए तो देखिए मंगलवार बुधवार को 2 दिन बिजली की चमक और गरज के साथ बौछारें की स्थिति है, जबकि गुरुवार शुक्रवार में आपको बारिश जो है वो यहाँ नजर आ रही होगी। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए। तो जाना आपने शिमला में अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं यहाँ पर उत्तराखंड के चमोली पर। तो चमोली में भी देखिए मंगलवार को बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं वो पड़ती हुई नजर आ रही हैं, जबकि बुधवार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ एक जगह बादल छाए रहेंगे और साथ ही गुरुवार शुक्रवार में भी यही स्थिति, यानी कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं। और ऐसे में अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की अगर बात की जाए तो देखिए मंगलवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रहेंगे, जबकि बुधवार गुरुवार में ये बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं और शुक्रवार में एक बार फिर से कुछ एक जगह जो बादल हैं ये छाए रहने का अनुमान जताया गया है। और ऐसे में अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो करीब 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। बिहार के गया की अगर बात हम करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक जो बादल हैं वो जरूर कुछ एक जगह छाए रहेंगे और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है मौसम
विभाग द्वारा। जाना आपने गया में अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। इसके साथ ही अगर नजर डालते हैं खासतौर से पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी पर, तो आप देख सकते हैं मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक लगातार जो बारिश का दौर है वो यहाँ जारी रहेगा और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने अगले 4 दिन किस तरह का मौसम जो है यहाँ रह सकता है। बारिश की संभावना है, इसलिए सावधान यहाँ रहना होगा। लगातार जो बारिश की स्थिति बनी हुई है अरुणाचल प्रदेश के तवांग की अगर हम बात करें तो यहाँ भी देखिए बारिश की स्थिति लगातार नजर आ रही है। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक जो बारिश का दौर है वो यहाँ जारी है और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो जाना आपने तवांग में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा अगले 4 दिनों के दौरान। और इसी तरीके से लगातार अलग अलग शहरों का मौसम आपको हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की अगर बात की जाए तो देखिए मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन यहाँ भी लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी रहेगा और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अगले 4 दिन देखिए किस तरह की स्थिति रह सकती है और आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता, जहाँ पर लगातार बारिश की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान के जैसलमेर की अगर हम बात करें तो मंगलवार, बुधवार आपको नजर आ रहा होगा जो बारिश की स्थिति यहाँ बनती हुई नजर आ रही है, जबकि गुरुवार, शुक्रवार में आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी करीब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए। इसी तरह गोवा के पणजी की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ भी जो बारिश की स्थिति है वो बनी हुई है अलग अलग क्षेत्रों में। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक आप देख सकते हैं जो बारिश का दौर है पणजी में वो जारी रहेगा और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने पणजी में किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। अब आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लगातार जो मौसम में बदलाव हम देखते हैं, बारिश की स्थिति रहती है, ऐसे में हमारे जो किसान हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में किसान मूंगफली की बुआई के 25 दिन बाद फूल या पेगिंग के समय इसमें जिप्सम डालें। साथ ही मूंगफली में कली परिगलन को फैलने से रोकने के लिए खरपतवार को हटा दें। इस समय मूंग और उड़द के पकने का समय है, ऐसे में इसमें चूसने वाले कीट का खतरा देखने में आता है। किसान इनकी फसलों में उचित कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। पपीते में फल मक्खी का खतरा है, ये मक्खी फलों के सड़ने का कारण बनती है। इससे बचाव के लिए बागों में सफाई रखें और जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे करें। नारियल की खेती कर रहे किसान नारियल की पैदावार की खास देखभाल करें। इसकी फसल में रुगोज, सर्पिलिंग, व्हाइट फ्लाई का प्रकोप देखा जाता है। इससे बचाव के लिए जरूरी कीटनाशकों का इस्तेमाल करें या फिर आप नीम के तेल का छिड़काव भी कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बरानी बाजरे की बुआई कर रहे किसान बुआई से पहले बीजों को उपचारित कर ले। यहाँ किसान इस मौसम में अरहर की बुआई कर सकते हैं, जिसके लिए LRG 30, LRG 41 और TRG 22 किस्में अच्छी रहेंगी। मक्का की फसल में इस समय फॉल आर्मी वर्म देखा जाता है, जिसको रोकने के लिए जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे करें। कर्नाटक के शिमोगा में रागी की खेती कर रहे किसान इसकी निराई कर ले और इसके आसपास से खरपतवार को हटा दे। साथ ही यहाँ रागी की नर्सरी भी तैयार की जा सकती है। कर्नाटक में ही अदरक और हल्दी के खेतों में इस समय पत्ता खाने वाले कीट का प्रकोप देखा जाता है। विशेषज्ञ की सलाह से जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव करें। साथ ही इनके खेतों या नर्सरी में पानी जमा न होने दे, जल निकासी की व्यवस्था करें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप फिलहाल अभी कर सकते हैं और अब आइए आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं। अभी का जो समय है बेल वाली सब्जियों के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है और इसी में अगर तोरी की हम बात करें तो अगर आप तोरी की खेती करना चाहते हैं, इसकी कौन सी उन्नत किस्में हैं और किन बातों का ख्याल रख के आप इसकी अच्छी उपज ले सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है,
पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो जाना आपने इस मौसम में किस तरीके से अच्छी उपज आप ले सकते हैं, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण कि आपको सारी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। और यही जानकारी आपको बता दें, अब आप ले सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें। इसके बाद आप पहुंचेंगे YouTube चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।